अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कारोबारी अफराद फाइनेंस बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। 19 जुलाई की हड़ताल की कॉल, तहफ़्फ़ुज़ात 5 नुकाती एजेंडा जिसके अंदर 35 से 35 भी 2 लाख से जायद की शर्त, इसके अलावा जो मर्कज़ी है कि डिजिटल इनवॉइस का होना और ऐसे बहुत सारे 5 नुकात हैं जिसको मर्कज़ी नुक्ता रख के कॉल दी गई, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मदू किया चैम्बर्स के सदूस को। 12 रुकनी कमेटी जिसमें फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत के कायम मकाम सदर कैसर शमस गुच्छा भी फैसलाबाद चैम्बर की नुमाइंदगी करते हुए शरीक हुए। क्या बातें हुई, क्या आगे ये पेशरफ चलेगी? कैसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुच्छा साहब, कल जो होने वाली मीटिंग थी गुज़श्ता रोज़ के अंदर, उसके अंदर क्या चीज़ें तयन हुआ और किस तरफ ये ऊँट है करवट लेता नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। अच्छा, ये सबसे पहली बात तो ये है कि हम तमाम जो पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं, हम एक 5 नुकाती जो एजेंडा है उस पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि सबसे जो ख़तरनाक जो है वो 5 ऐसी जो हैं वो काज़ेज़ हैं जो अभी जो कानून उन्होंने बना दिया है। तो उसमें हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये जो 5 चीज़ें हैं इस पे हमारा फ़र्स्ट टाइम पर इसमें फ़ोकस है। ये जो है हम इनको इसके लिए हम हड़ताल करेंगे। और उसके साथ साथ हमने पहले मीटिंग जो है हमने परसों आज से 4 रोज़ पहले फैसलाबाद में की। तमाम जो है हमारी जो तजारती तंजीमें हैं, सब अंजुमन ताजरा है ना, सबको यहाँ पे बुलाया और उसके बारे में हम डिस्कस की। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान के जो बाकी चैम्बर्स हैं, कराची चैम्बर्स है, लाहौर चैम्बर है, रावलपिंडी है, सियालकोट है, सब बड़े बड़े चैम्बर्स ने अपने वो जो है चैम्बर में सब जो है वो स्टेक होल्डर्स उनको बुला के वहाँ पे मशवरा किया। और उसमें जो है एक फिर हमने ऑल प्रेसिडेंट चैम्बर्स ने एक जूम मीटिंग की कि हमने जो है जो 5 हमारे जो नुकात ये सबसे ख़तरनाक हैं, तो ये अगर हुकूमत ने ख़त्म ना किए तो हम 19 जुलाई को हड़ताल करेंगे। तो जनाब उसके बाद फिर हमें जो है वहाँ से इस्लामाबाद से जो हमें जो फिर उन्होंने इनवाइट किया कि जी आप हमारे पास बैठें, आके मुज़ाकरात करें, तो हम आपकी बात सुनते हैं। जो जो चीज़ें आपने जो ये 5 नुकाती जो चीज़ें बताई हैं तो कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। तो उसके बाद हम कल जो है वहाँ इस्लामाबाद गए, उसमें सारे चैम्बर थे, कोटा चैम्बर था, पेशावर चैम्बर था, फैसलाबाद चैम्बर, सब वहाँ गए। और उसके बाद हमारे जो हैं FPCCI के हमारे जो चेयरमैन हैं आतिफ इकराम साहब थे, बाकी और काफ़ी दोस्त थे। उस दूसरी तरफ हमारे जो हुकूमती जो अरकान थे उसमें फ़ाइनेंस मिनिस्टर थे, हारून अख्तर साहब थे, और इसके अलावा अली अख्तर साहब, काफ़ी सारे लोग जो हैं 10-12 उनका नाम जो FPR के चेयरमैन है लंगड़ियाल साहब, राशिद रंग वो थे। खैर जी, वो हमारी तकरीबन कोई 4 घंटे हमारी जो है वो मीटिंग रही उनके साथ। तो उसमें जो कुछ चीज़ें जो है हमने जो हुकूमत से कही हैं कि ये हमारे जो 5 पॉइंट हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, इनको अभी आप इनको पेंडिंग करें, इनको मौखर करें। तो उसके बाद जो अनॉर्मी कमेटी बनेगी, अनॉर्मली कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी। उसमें हुकूमती कमेटी होगी, हमारे कारोबारी लोग होंगे, उसमें बैठकर हम ये फ़ैसला करेंगे कि ये जो आपने जो 5 कानून बनाए इसको हमने अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना। इसके लिए हमें कम से कम आप 1 महीने का हमें स्पेस दें। उसमें हम इसमें डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। उसके बाद इसको जो है आगे इसका देखेंगे क्या करना है इसको। तो उसमें जनाब फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा जनाब इसको हम जो है मौखर नहीं कर सकते, इसके लिए हम ये करेंगे, इसको 30 दिन के लिए हम जो है इस पर कार्रवाई नहीं करते। कानून तो ये बन गया है, इस पर इम्प्लीमेशन नहीं होगी। आप खाली जो है इस पर जो है अभी इसको वैसे जो है सब ताजरों के लिए इसको कंटिन्यू नहीं अभी नहीं करते। तो खैर, तो वो उसमें अभी इन्होंने यही कहा है कि 30 दिन के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसके जो है ये इसको अभी नाफज नहीं करेंगे। तो जब तक जो है हम बैठ के इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये फिर डिसाइड होने के बाद फिर जो है उन्होंने हुकूमत की तरफ से उन्होंने वन साइड जो है एजेंडा बनाया और उसमें अलामिया बना के बाहर उन्होंने मीडिया को पेश कर दिया। लेकिन उसमें हमारे जो चैम्बर्स हैं उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कहते थे कि हमें इनको जो है मौखर करना चाहिए, मौखर करेंगे तो हमने हड़ताल की जो कॉल वापस लेनी है। तो अभी मामला दरमियान में है, अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। आज हमारी 4 बजे एक जूम मीटिंग है ऑल प्रेसिडेंट चैम्बर्स की पाकिस्तान के, तो उसमें हम दोबारा जो है मज़ीद उसमें बात करेंगे और उसमें देखेंगे आइंदा का जो लाहे अमल क्या हमने करना है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर शमल गोशा साहब मौजूद थे, तफसील बता रहे थे मीटिंग की, और अब जितने भी कारोबारी अफराद हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि कौन कितना मुतासिर होता नज़र आ रहा है, हक़ाइक़ क्या हैं, और ताजर तंजीमें या सनतकार तंजीमें इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ साबिक़ सदर फैसल भाई वान सनत तजारत और मरूफ ताजर रहनुमा राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी के ट्रेडर विंग को रिप्रेजेंट भी करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, एक मुलाकात हो चुकी है, वज़ीर ख़जाना ने मदऊ किया, चैम्बर्स ने हड़ताल की कॉल दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा एक बार बैठें, और ये यकीन दहानी कराई गई 37A और 37B के ऊपर एक मशावरती कमेटी का उन्होंने कहा बना देते हैं, और वो जो 30 दिन के अंदर फैसला करेगी उसके ऊपर मनवन अमल किया जाएगा। क्या लग रहा है कि हुकूमत वही एक अनॉमली कमेटी वाला हाल करेगी, या आया यहाँ एहतजाज रोकने की ही सिर्फ एक प्लानिंग है, बाकी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी? जी बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका। देखें, एक तो मैं आपसे इस बात से एग्री हूँ कि इसमें उन्होंने कोई तब्दीली नहीं लेके आनी। पहले तो ये चीज़ है, और ये हतमी चीज़ें नज़र आ रही। उसकी वजह क्या है कि परसों औरंगज़ेब जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, उनका मैंने मुख्तलिफ फोरम पे जो उनकी गुफ्तगू सुनी है, और उन्होंने 3-4 जो पॉइंट हैं जिस पे इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं जी कि इसको लॉ को तब्दील किया जाए, तो जो उन्होंने उसकी तशरीह की है ना जी, उसके मुताबिक नज़र आता है कि ये चेंज नहीं होगा। अब पॉइंट 2-3 है इसमें ज़्यादा, जो एक तो है 37A 37B। अब समझने वाली बात यह है कि 37A और 37B जो अभी बनाया गया है, इससे पहले एग्जिस्ट करने वाला लॉ क्या था। अब इसको असल में चीज़ है कि अवेयरनेस की कमी है। ट्रिपल ए था, उसमें था कि एक इंस्पेक्टर को लामहदूद अख्तियारात थे कि भी जो सेल टैक्स चोरी के मसले में जब चाहे जहाँ चाहे आपको गिरफ्तार कर सकता था, आपकी मिल में आगे बैठ सकता था और मुकमका करता था। अब भी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने, दोनों कमेटियों ने बैठ के इस लॉ को एग्जामिन किया, और उसके बाद इसको उन्होंने रिफ्रेश किया कि इसमें बेहतरी क्या लाई जा सकती है। उसमें बेहतरी यह है कि वो लामहदूद अख्तियारात को उन्होंने कंट्रोल में लेके आए। वो कैसे? नंबर 1 कि वो अब ऐसे नहीं जाके बैठेगा, एक सर्टन अमाउंट उन्होंने रख दी कि 5 करोड़ से ऊपर की अगर सेल टैक्स चोरी होगी फिर शुबा। अच्छा, अब वो उसको शुबा है, वो करेगा क्या? वो अपने कमिश्नर को बताएगा। नंबर 1, कमिश्नर उसके साथ बैठ के मीटिंग करेगा, और अगर यहाँ पे भी कमिश्नर अगर कायल होता है, वो बताता है जी कि ये मेरे पास प्रूफ है, तो इसको पकड़ना बड़ा लाजमी है। तो वो कमिश्नर अब क्या करेगा, वो 3 रुकनी कमेटी को रेफर करेगा। अब 3 रुकनी कमेटी में एक बंदा जो है वो आपके ट्रेड में से है, आपकी सनत में से है, आपकी सनतकारों में से है, वो 3 बंदों में से एक। अब वो 3 बंदे बैठ के फैसला करेंगे कि आया ये बनता है, और वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे कि वो कंप्यूटर उठा के ले जाएगा, वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेगा, वो कहीं पे ख़राबी करने की कोशिश करेगा, तो फिर उस शक की बुनियाद को उसको, हाँ जी ये नुकात है, इनमें से कुछ एक भी पाया गया तो फिर 3 रुकनी कमेटी इजाज़त देगी जी आप इसको अरेस्ट कर लें, अदरवाइज़ नहीं। ये है वो चीज़ें समझने वाली कि क्या अच्छा है किसके लिए, यहाँ पे खदशात क्या हैं। चूँकि हमारा मुल्क जो है, इसमें हमेशा कानून का मिसयूज़ करना हर बंदा सरकारी एहलकार अपना फ़र्ज समझता है, और ख़राबी कहाँ पे है, डर कहाँ पे, खदशा कहाँ पे है कि इस लॉ को हमेशा मिसयूज़ किया गया है। जो भी आप लॉ बनाते हैं ना जी, ख़ास करके ताजरों के ख़िलाफ़। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो एक सामने आ रही है कि आप हर वो लॉ, हर वो चीज़ बनाते हो जो ऑलरेडी आपके पास टैक्स पेयर है, जो रिटर्न फाइल करता है। आप 24 करोड़ के मुल्क के लोगों में से आप सिर्फ जो आपके पास 36 लाख रिटर्न फाइल करते हैं, आपने उनको ही टारगेट किया, उनके गले पे ज़्यादा बंदा आ गया। आप हर वो बात करते हो कि जी इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, इनसे ले लो, ये कर लो। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप इसको ब्रॉडनिंग टैक्स सिस्टम करें, हर उस बंदे का रास्ता रोकें कि जो यहाँ टैक्स नहीं देता, जो टैक्स फाइल नहीं करता। अच्छा,
बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हम तो सुबह माचिस की डब्बिया से लेके शाम तक पेट्रोल डलवाने तक हम दे दें। भाई वो एक और वो चीज़ indirect है। taxes हैं। अच्छा, वो Direct tax और इंडायरेक्ट है। टैक्सेस पूरी दुनिया में होते हैं, ये कहीं नहीं है। वो जो प्रोडक्ट बनी है उस पर उसने गवर्नमेंट को दिया लिया, ये कहीं नहीं है। अब आपसे डिमांड क्या है कि जो चीज़ मैं बेचता हूँ, मैंने एक प्रॉफिट कमाया, एक प्रॉफिट में से मुझे एक एग्जम्पशन हासिल है कि 6 लाख 10 लाख 12 लाख के ऊपर जो मेरी इनकम है उसका जो टैक्स बनता है वो मैंने पे करना है। वो है मेरा पर्सनल टैक्स, मेरी कंपनी का पर्सनल टैक्स, वो मुझे देना है। हम उसकी बात करने की बजाय हम करते हैं जी हम तो सारा दिन टैक्स देते हैं। एक चीज़ ये बड़ी क्लैरिटी है इस ज़रूरत की। अब जो ख़तरा खदशात मिस यूजिंग लॉ की, और यकीन माने कि आप FBR के महकमे को ख़त्म कर दें, मैं समझता हूँ कि ये 17,535 अरब की बजाय आप 35,1070 अरब रुपए डबल फिगर में आप पैसे इकट्ठे कर सकते हो। उसकी वजह मैं बताता हूँ। आप PN से लेके और बड़े ऑफिसर तक देखें, जब वो आया था महकमे में भर्ती हुआ तो तब उसके पास कितने एसेट थे और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। अब उसके असासे कितने हैं? बेनामी सबसे ज़्यादा आपको FBR के लोगों के असासे मिलेंगे, और टैक्स अवियन बताने वाले भी यही लोग हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। मैं जो कहता हूँ, अभी जहाँ पे इन्होंने 40B एम्बोस की, वहाँ पे गए और उसके बाद किया क्या? या तो होना जी कि आपने देखें, दो चीज़ें हैं। आपने किसी बंदे को नोटिस किया, और नोटिस आपने किया जी कि अथेंटिक है जी, अथेंटिसिटी से हमने नोटिस किया इसको कि ये बंदा जी गिल्टी है। अब उसके बाद आप 10 दिन के बाद वही ड्राई क्लीन करके आप बंदे को फिर छोड़ देते हो। या तो देखे ना जी, जिसने नोटिस किया उसको पकड़ो कि तूने गलत नोटिस क्यों किया, या आप फिर उस बंदे की पूरी इंक्वायरी करें कि आपने अगर उसके ऊपर एलिगेशन लाया टैक्स चोरी का तो वो है क्या। मैं समझता हूँ टैक्स चोरी है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। अभी जो पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया गया है, मुझे बताएं कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, ये कौन कहाँ से आते हैं, अर्निंग कहाँ से है। ये सारे पैसे भाई आपको सनतकार ही देते हैं, ये सारे पैसे आपको ट्रेडर्स ही देते हैं। ये बल्कि इसमें 24 करोड़ लोगों का भी हिस्सा है। हर जगह पे लोग टैक्स देते हैं। आप एक पेट्रोल लीटर जो है उस पर 100 रुपया टैक्स ले रहे हो। आप कहाँ आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है, वो गरीब रेडी वाला हो, वो मजदूर हो, वो 35,000 तनख्वाह लेने वाला हो, वो हर बंदा टैक्स देता। अब एक चीज़ और है इसमें, वो है जिसको मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। आपके ये दिए हुए टैक्स के पैसों से चंद हज़ार लोग जो हैं वो याशी करते हैं। अब आपने ऑफिसर को किया क्या है, उसको एक लैंड क्रूज़र दी है। एक 18-20 ग्रेड के ऑफिसर को आप लैंड क्रूज़र 8 करोड़ 12 करोड़ की गाड़ी देते हो। उसके साथ 2 डाले चलते हैं स्कॉट गाड़ियों के, 8-8 10-10 उनके पास गनमैन है। और अच्छा, एक घर है उसका, एक उसका कैंप ऑफिस है, एक उसका ऑफिस है। आप देखो तो सही। और एक ऑफिसर को 4-4 महकमे नीचे दिए हुए हैं, वो 4 महकमों की गाड़ियां इस्तेमाल करता है। उनके बच्चे, उनके अजीज़ो कारब, ये सारे लोग, अच्छा उनके बिजली फ्री, गैस फ्री, टेलीफोन फ्री, पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, मुलाजम फ्री, और उसके बाद आगे आ जाएं। ये भी मेरा एक पॉइंट है। और मैं इसका नहीं मुतासर नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये करते हैं। एक ऑफिसर अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहा है मीटिंग के लिए, अच्छा मीटिंग बनाई जाती है, उसने लाहौर अपने मामू के बेटी को मिलने जाना है, तो लाहौर एक उसने मीटिंग रख लेनी है। 14 घंटे उनसे वहाँ करना, आधे घंटे के लिए लाहौर उसने सेक्रेटेरिएट में मीटिंग की। उसका अब गाड़ी, अब देखें डॉक्टर साहब, गाड़ी फ्री है आपके पास, पेट्रोल गवर्नमेंट का। ओ भैया आप TADA किसका क्लेम कर रहे हो? ये चारों हर तरह ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो निचोड़ दिया, लूट दी है। अब टैक्स देने वाला जो है वो अपना इलाज खुद करवाए, वो अपने बच्चों को एजुकेशन खुद दिलवाए। वो उसे कहते हैं जी ये बड़े स्कूलों में बच्चा पढ़ा। वो जालमो, आप तो कौम के पैसों से अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हो,
और जो बंदा कमा के खुद भी घर चला रहा है और वो आपको भी दे रहा है, उसको आप कहते हो टैक्स चोर। बिल्कुल राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद है, बहुत तफसील से चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे थे कि टैक्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ताजर कहाँ खड़े हैं, सनतकार कहाँ खड़े हैं, किसके लिए क्या मुश्किलात हैं। और ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि IMF ये तो कहता है हमारे लिए हुए पैसे वापस करें, आवाम दे रही है, लेकिन जो सरकारी लल्ले तल्ले हैं उनके अंदर कमी क्यों वाक़या नहीं हो रही कि वहाँ सिर्फ शहाना ज़िंदगी है और कुछ नहीं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 5 नुकाती एजेंडा जिसके ऊपर हड़ताल की तरफ जाया जा रहा था, मुशावरत हुई, अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कमेटी बनने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्टर लोकल मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बूमा से मोहम्मद तैयब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर, साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तैयब भाई बहुत शुक्रिया। एक्सपोर्टर के नाते आप क्या समझते हैं, ये 37 भी 2 लाख की ट्रांजैक्शन, जहां आप लोगों के भी तवज्जुहात 300 अरब से ज़ायद के रिफंड्स के ऊपर थी, DLTL के ऊपर थी, लेकिन दूसरी तरफ अभी इस तरफ रुझान लगा दिया गया है। 3 माह का सुना जा रहा है कि बिजली वाला वो टैरिफ भी ख़त्म हो चुका है। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्या सोच रही है सारे फाइनेंस बिल के ऊपर, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या हैं वो, और इस वज़ीर ख़जाना की मीटिंग के बाद क्या उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें कुछ मुस्बत अंदाज में चलेंगी? जहाँ नॉर्मली कमेटी भी बनी थी, नताइज तो वैसे के वैसे रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिलाल साहब, बात बड़ी क्लियर है, इबहाम वाली तो गवर्नमेंट के एंड से है। जहाँ आपने बात की कि एक्सपोर्ट के मतलब क्या होगा, तो आपको बड़ा क्लियर पता है कि SME जो सेक्टर है ना जी, वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच में हर वक्त रहता है। तो इस वक्त हमारे बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना जी, जो रिफ़ंड के अंदर ना जी, सेल टैक्स रिफ़ंड के अंदर में फंसे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, डेफर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। अब और जो फास्टर सिस्टम के थ्रू सबको मिल नहीं रही, वो इन्होंने एक नया तरीका किया हुआ है कि जिसका देखते हैं कि ज़्यादा अमाउंट आ रही है ना, तो वो उसको ना वो मैनुअल उसमें डाल देते हैं, और वो फिर ना आगे हो जाता है, वो फिर वो मैनुअल तरीके से उसको लेना, फिर वो उसकी वो स्पीड मनी और सारा कुछ वो नया एक चैप्टर हो जाता है, लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग लिंगर ऑन हो जाता है, और वो नहीं मिलते पैसे। नटशल ये हो गया कि आप समझ लें, जो आपने कहा ना कि इस सब बात का कंक्लूड ये है कि एक्सपोर्टर्स सारे के सारे मुझ समय आप यही सोच रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह बाहर लेके कहीं कुछ कर लिया जाए, क्योंकि अब बहुत कोशिश कर लिया। 27 ये बहुत अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। 27 ईयर्स आई हैव स्पेंट इन माई बिजनेस ना जी, मैंने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहा हूँ, मेरे लोकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से कमा के ही लाए हैं, और 27 साल बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं दैट यू आर अज्यूमिंग कि आप शिफ्ट ऑन करें अपने बिजनेस को। ऐसी बात है जी। देखिए अब कोई देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर पैट्रियट, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमने यहीं रहना होता है सारी फैमिली में। हमने कोई बाहर जाके पासपोर्ट नहीं, नेशनलिटियाँ नहीं ली हुई, हमने अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ाया, हम यहीं कर रहे हैं सारा कुछ। प्रॉफिट की कोई ज़मीन नहीं होती, बस वो यही बात है ना। बस अब देखें, अब कुछ किसी नेच पे तो लेके जाना है ना। दूसरी बात जो आपने की है ना जी, अब ये इसको क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट जो एक पॉलिसी बना देती है ना, तो हम होता यही है कि वो फेडरेशन से या चैम्बर से सारे मिल के बैठ के एक मशावरत होती है, और उसमें सबके मेंबर लिए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, SME के, LSM के सारे, और बैठ के उसको एक डिफ़ाइन कर लिया जाता है कि जी देखिए दिस इज़ द लॉ, और इसको हम यूँ इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ये इफ़ेक्ट्स होंगे, ये मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट बड़ा है कि अब कई साल हो गए हमें भी यहाँ पे मीडिया में भी बातें करते हुए कि अब आप वहीं के वहीं खड़े हैं कि वो इम्पोज पहले कर देते हैं, डिबेट हम बाद में करते हैं, फिर स्ट्राइक होती है, फिर सारे इकट्ठे होते हैं, फिर एक एंड पर जाके ना जी वो कुछ वो अपनी मना लेते हैं, कुछ वो लोग ट्रेडर कहते हैं चल यहाँ छोड़े या चले ठीक है जी, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सीन चल रहा है। आप हैं एक्सपोर्टर्स के मोस्टली चीज़ें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के तहत चल रही होती हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल बाइज को लेके चल रहे होते तो वहाँ जो चीज़ ढकी छुपी होती नहीं। तो आप समझते ये नया कानून गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है कि ताकि डॉक्यूमेंट्री इकोनॉमी हो, ये फ़ायदेमंद है उतना डॉक्यूमेंट्री से हो जाएगा, या इसके नकाइस ज़्यादा हैं, और इसका हल फिर क्या है? देखिए मुझे अभी रिसेंटली एक इशू सामने आया, मैंने एक्सपीरियंस किया उसका, कि जो हमारे चूँकि हमारे ये भी है कि हम लोग ना मीडिया में बहुत छोटी सी बहुत ही चीज़ होती है ना, हमारे मीडिया भी फिर उसको बहुत ज़्यादा फोकस करके ना जो बता, हालांकि हमें देखना चाहिए कि बीइंग अ नेशन या बीइंग अ कंट्री हमारी कोई चीज़, हमारा इमेज, इस खबर से हमारा इमेज क्या जाता है। लोग इस चीज़ को, हमारा मीडिया भी, मैं सॉरी टू से थोड़ा सा इसमें ये भी चीज़ है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें, मुझे एक्सपीरियंस ये हुआ है कि हमारी तमाम लॉज
ड्यूटीज़, एवरीथिंग, रिफंड्स, हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन फिंगर टिप पे पड़ा हुआ है। बाहर जो है ना पूरा सर्च करके हमें कॉस्टिंग करके बता देता है कि भाई इतने पैसे तुम कमा रहे हो, तुम मुझसे कैसे इतनी पैसे प्राइस ज़्यादा कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। बहरहाल ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब आप हमारे फैसलाबाद की बात करें तो आप खोड़ियाँ वाला साइड पे जाएँ, बहुत सी जगह खाली पड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिलें, बड़े बड़े बिग जॉइंट्स जो है ना सेल पे लगे हैं। मतलब ये दिस नॉट गुड साइन कि, और हमारे स्मॉल स्टेट में है, हम स्मॉल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में। अब वो बहुत से फैक्ट्री जो है ना जी फॉर रेंट पर अवेलेबल हैं, फॉर सेल अवेलेबल हैं। इससे क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है। हम जो चाह रहे थे, हम बहुत ज़्यादा लोग, अब तकरीबन 100+ लोग मेरे पास मेरी फैक्ट्री में काम करते थे। अब चूँकि हमने मेरी इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, अब फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हैं, तो फिर हमने उसको वाइड अप कर दिया। तो अब कन्वर्जन पे करवा के काम करा रहे हैं। लेकिन ये है कि एक को मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट के लिए ये डिफ़ाइन कर दें, ये रेट ऑफ सब्सिडी ख़त्म कर दी है एक्सपोर्ट के लिए। जो हमें पहले 19 रुपये 99 पैसे देते थे पर यूनिट, वो लॉन्ग बैक अब 1.5 साल हो गया, वो भी ख़त्म हो गया हुआ। अब हमें रूटीन के जो टैक्स रजीम, नॉर्मल टैक्स रजीम में ले आए हुए हैं, और जो सब पे होता है टैक्स लगता है वही एक्सपोर्टर पर भी लगता है। फिर हमारा 1% को 2% कर दिया था। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं कि हमारा बिज़नेस फ्लरिश कैसे करेगा। बिल्कुल सही है। मोहम्मद तैयब मौजूद है, वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, काउंसिल फॉर पाम लूम ऑनर एसोसिएशन के, जबकि साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर भी हैं। रामे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप छोटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक स्मॉल इंडस्ट्रियल से भी नीचे, जिसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या समझते हैं, ये उस दिन भी आपने 19 जुलाई के हवाले से काफ़ी धुआंधार अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, इफ़ेक्ट कितना आ सकता है, कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, और ये 30 रोज़ा जो टाइम लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये टाइम गेनिंग है, ये आपके ख्याल में किसी तरफ जाएगी, गवर्नमेंट इतना प्रेशर बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट ने टाइम लिया है, कल जो चैम्बर्स के जो अहदेदारान थे और जो एसोसिएशंस के हेड्स थे, अंजुमन ताजरान की उनसे मीटिंग हुई है, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने अंजुमन ताजरान के जो लीडरान थे उनको तो क्लियर कर दी हैं कि वो उन पे ऊपर नहीं लागू होंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पैगाम उन्होंने दिया है, बड़ा खुल के पैगाम दिया है कि जो शटर पावर से वो लोग मरऊब हैं और उनके लिए उन्होंने रास्ते क्लियर करने की कोशिश की है। जबकि जो चेंबर्स हैं और जो हमारे बिग हेड्स गए हुए थे वहाँ पे, ये लोग कमेटी बनाने के अंदर शायद ज़्यादा, मेरा ख्याल है इनको इत्मीनान हो गया कि ये कमेटी बन जाएगी। हालांकि इनको देखना चाहिए था कि जो नॉर्मली कमेटी थी जिसमें सारे चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स थे, कि उसका उन्होंने क्या असर किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जब डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, उसमें लीडरशिप आपकी और करेजियस लीडरशिप की ज़रूरत होती है। उसमें आप जो है वो कंप्रोमाइज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे आप जिस इंडस्ट्री को या जिस ट्रेड को छोड़ कर आए होते हैं, वो लोग हर्ट होने की और उन लोगों के मफादात जो होते हैं वो जद में आते हैं। तो इन लोगों को कल ही वहाँ से, जिस तरह उन्होंने ताजरों को कुछ ना कुछ राहत दी है, उन्होंने क्लियर कट बताया है काफ़ी चीज़ों के अंदर, तो इंडस्ट्री के लिए नहीं, जो ऑनलाइन बिल्टी का निज़ाम है वो कंटिन्यू रहेगा, जो मैंने उनकी कल की एलामिये से देखा है। और बाकी चीज़ों के ऊपर भी उनका स्टांस जो है इस वक्त बहुत फर्म जा रहा है, जिसके वजह से आज कराची चैम्बर के जो जुवेद बलवानी साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि 19 तारीख को हड़ताल होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को बंद करना तो इंतहाई मुश्किल है। अगर कोई भी कह दे कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मैं आपको, हम अपने बहुत सारे मसाइल में आपको 3-3 लाख लूम हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में बंद करके दिखाई है। लेकिन अब ना इंडस्ट्री बंद होगी, और अगर आप कहें कि शटर पावर में आपकी दुकानें बंद हों, वो तो आप, उनका काम तकरीबन क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसलिए इसको बड़ी आपके पास ताकत थी उस वक्त, प्रेशर आपका डला हुआ था। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट अबूजर शाह साहब की एक बहुत, मैं समझता हूँ कि यानी गवर्नमेंट कामयाब होगी है कि ताजर और सनतकार को तकसीम करने में। नहीं, ये स्मार्ट गेम होती है। ये तकसीम करना नहीं होता, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो अपने मुतालबात जब आप टेबल पर बैठते हैं वो किस हद तक उसको मंजूर करा सकते हैं। तो अपनी पसंद के 2-4 एसआरओ अगर ले लें
तो वो यही रीत चलती है। इसी बात पे हमने चैम्बर में भी उस दिन कहा था कि स्ट्रगल जो है वो हमेशा एसएमईज करती हैं या आपके ताजर करते हैं, तो उसका बहुत सारा जो बेनिफिट है आप देख लें, बहुत सारी टर्फ की स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें हैं आपके। जब कोविड आया उसके अंदर तनख्वाहों की स्कीम सी, ये सभी के सभी क्रीम जो होती है वो खाने वाले कुछ और लोग होते हैं, स्ट्रगल करने वाले, उनके ऊपर FIRs होने वाले, घरों से जिनको उठा लिया जाता है, धमकाया जाता है, वो लोग कुछ और होते हैं। तो ये एक मौका था, शायद उन्होंने ज़ाया किया है, लेकिन हम दिल से दुआ चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो चलना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को बिल्कुल हमारे रास्तों में जो कांटे इन्होंने बिखेरे हैं वो हमारे साथ मुशावरत ही नहीं की। चैम्बर्स या फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स जो है इस मकसद के लिए होते हैं कि उनसे मुशावरत की जाए और थोड़ी भी अगर वो बात कहें उनको ज़्यादा सही मान के उनको वेटेज दिया जाए। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है, और हम अगर चैम्बर कॉल देगा, एहतजाज की देगा, किसी रैली की देगा, जलसे जुलूस के देगा, हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मामलात देखिए, अगर एक्सपोर्ट बेहतर होगी ना आपकी, तो उसी से आपकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री चलेगी। हमारी लूम्स डिवाइड होकर आधी लूम्स हमारी एक्सपोर्ट पे चलेंगी, आधी हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगी, तो तभी काम चलेगा। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए लीडरशिप को बहुत सख्त स्टांस लेने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हैं भी, तो इससे हमारे मामलात हुकूमत को भी चाहिए। बिजली का आप देख ले, वो 3 माह वाला 30 जून को ख़त्म हो गया। 13 रुपये जो है वो 15 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में डलने से आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, बिजली की कीमत जो है ना वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो 43-44 रुपीज़ तक दोबारा पहुँच जाएगी। ये एक बहुत हमारे लिए, मैं समझता हूँ, मुश्किल तरीन काम है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ये क्यों हमें बार बार टेस्ट कर रहे हैं। भाई हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो आपका एक इंस्पेक्टर आके आप देखिएगा बिलाल साहब कि ये आके हमारी चलती फैक्ट्रियों को सील करेंगे सितंबर के अंदर, चाहे वो एनवायरनमेंट वाला हो। नवंबर के बाद आपकी जनवरी तक आधी इंडस्ट्री चलनी है जिसके ऊपर चिमनी लगी हुई है। अगर वो स्पीड बनी, वो पैसे नहीं देता, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। लेबर लॉज इतने सख्त कर दिए हैं, तो इसके ज़रिए आप मजबूत कर रहे हैं इंतज़ामिया अपने आप को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बड़ी बेबसी की हालत में है। इसमें हम अपनी चैम्बर्स के साथ, फेडरेशन के साथ डट के खड़े हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि इनकी आवाज़ बुलंद हो और इनको सुना जाए और इनके मामलात को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया वहीद खालिक, हम में मौजूद थे। मुख्तलिफ हमने SME की बात भी की और हमारी कॉटन इंडस्ट्री की बात की, जो कि असल पाकिस्तान के वो जूस हैं जो कि तरक्की के ज़ामिन। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ साबिक सीनियर नायब सदर फैसला ऐवान सनअत तिजारत और कानून के हिसाब से देखें तो टैक्स कवानीन के माहिर चौधरी तलत महमूद गुजर साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, एक तो चैम्बर से मंसूब और दूसरा आप उस FBR के मुतल्लिक़ तमाम टैक्स मसाइल को ख़ुद देखते हैं, को ख़ुद आप पटिशनर हैं, एडवोकेट हैं। क्या कहेंगे, ये जो 5 नुकाती पॉइंट के ऊपर एहतजाजी तहरीक की तरफ जाया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, ये आया इतनी ही ख़तरनाक हैं, ये ड्रामेटाइज करके पेश किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसका पता चलेगा जो हम प्रोसीड करते हैं ना। मिसाल के तौर पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, इनको 1 जुलाई से इम्पोज हो गई है डिजिटल इनवॉइसिंग। ओके, वो इतना ख़तरनाक काम है, मुझे समझ नहीं आती ये स्कीमें कहाँ बैठ के बनाते हैं। जो स्कीम इंडिया में फेल हो गई, जो स्कीम USA में, अमेरिका में नाकाम हो गई, पिट गई, आप उस सिस्टम को कैसे हम पे इम्पोज कर सकते हैं। वो आप देखें ना, आप ऑनलाइन आपके सारे हर जगह राब्ते हैं, आप पता करवाएं कहीं से, हर जगह ये नाकाम हो गई। ये तो मीशत को, इकानमी को बैठाने वाली बात है। इकानमी चलेगी नहीं चलेगी। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करने की कोशिश करिए ना। नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड इस तरह नहीं। डॉक्यूमेंटेड तो जिस तरह रिटेलर के साथ POS वो सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था, ठीक है, वो करें ना जो आप जो करने वाला काम है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये देखें किस तरह होगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक होगा, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, इदारे बंद हो जाएंगे, तो क्या कंज्यूमर सिटी बन जाए, कंज्यूमर कंट्री बन जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करेंगे चीज़ें, ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
इस मौके पर जहाँ भारत पे, बांग्लादेश पे अमेरिका टैक्सेस इम्पोज कर रहा है और वो कह रहा है इस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगी, मेरे पास आए भी ना, वहाँ तो हम तो सोने का अंडा खुद तोड़ के वापस फेंक रहे हैं तो मेरी तरफ ना आओ। मैं तो बल्कि मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो ट्रंप है वो आपकी तारीफ़ें कर रहा है और आप वो सुनहरी मौका खो रहे हैं। बिल्कुल ये वक्त था मुल्क को बूस्टअप करने का, इन्होंने वो बैगियर लगा दिया है अनफॉर्चुनेटली। ये हमारी ही, ये मुझे समझ नहीं आई इन्होंने किसके साथ कंसल्टेशन की है, किसके साथ। किसी एक तबके तो खुश कर लें ना, ताजरों को खुश कर लें, सनतकारों को खुश कर लें, अवाम को खुश कर लें। हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है, कुछ भी नहीं। और देखें 2 लाख रुपए वाली बात जो है वो देखो कितनी शुगर कोटेड गोली है। शुगर कोटेड गोली ये है कि उन्होंने कोई वापस नहीं की, कोई स्कीम वापस नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ क्लैरिफाई ये किया है कि एट द टाइम ऑफ जब आपकी ऑडिट होगा उस वक्त प्रोसीड होगी, जब आपकी आमदन शो होगी तब आपको उस वक्त प्रोसीड होगी। इस फौरी तौर पे जो लोग कह रहे थे महसूस ही नहीं होगा कि हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी, वो ख़त्म नहीं हुई। और देखें उस दिन आप चैम्बर में भी आपने देखा छोटे ताजरों के नाम पे सियासत की जा रही थी। कौन कहता है कि छोटे ताजरों को रिलीफ दिया गया है? सोलर पैनल पे छोटे ताजरों को रिलीफ दिया गया है? हर प्रॉपर्टी पे, खरीदने पे, बेचने पे। अच्छा, नॉन फाइलर जो है वो कौन है? सनतकार है, ताजरी है, वो भी छोटा सनतकार है, वो जो छोटा कारोबारी है जो पहले ही एफबीआर से खौफजदा है, वो पहले ही खौफजदा है, वो होता नहीं उसको डरा के ये मार रहे हैं। कुछ भी नहीं, इनसे कुछ भी ठीक नहीं होना, ना हुआ है ना होना है। और 37A और 37B आपको कितना खौफनाक लग रहा है कि वो ये कहा जा रहा है कि 37 AAA जो था वो ज़्यादा ख़तरनाक था, जबकि इसमें कमेटी की तरफ लेके जाया गया, डायरेक्ट इंस्पेक्टर सील नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर सील नहीं करेगा तो इंस्पेक्टर का बढ़ा के सील कर देगा, मतलब तो सीलिंग ही है ना। वो पहले हमने आज तक जिस वक्त ये नहीं थे उस वक्त सीलिंग नहीं होती थी, उस वक्त भी तो सारा कुछ होता था। हमारी फैक्ट्रियों पे बंदे उठाए नहीं इन्होंने, बिल्कुल उठाए। सर देखें इन्होंने पहले भी ज्यादतियाँ की हैं। इसी फैसलाबाद में वाक़या है, इन्होंने बंदा हमारा सनतकार इन्होंने मार के मारा भी है सेल टैक्स वालों ने। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। इन्होंने ये ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। एक बंदा कारोबार करता है, ये देखेंगे ना जब ये रिटायर होंगे तो उन्होंने कोई कारोबार करना है ना, ये देखेंगे वो किस मुल्क में करते हैं तो कैसे करते हैं। ये पिट जाएगा, हर बंदा पिट जाएगा, पहले माह में दौड़ जाएगा। इसीलिए तो बाहर दौड़ रहे हैं सारे। चौधरी तलब महमूद गुजर साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि बहुत ही ब्रीफली आपको ये बता दूं कि हालातों वाक़या तो कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा, आपको महज 1 माह बाद नताइज आते नज़र आ जाएंगे। यही बात मोहम्मद तैयब कह रहे हैं कि हम शिफ्ट कर रहे हैं इकॉनमी को। रामे साहब कह रहे हैं लोग फैक्ट्रियाँ आपको सितंबर में ताले लगी नज़र आएंगी। इधर चॉइस तलब साहब कह रहे हैं कि जो खुद फाइनेंस और इस पूरे प्रोसीजर को लॉ के हिसाब से, इकनॉमी के हिसाब से जानते हैं, वो कह रहे हैं हालात बहुत ख़तरनाक हैं। कारोबार को वुसअत की बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, नायब सदर फैसला ईवान सनत तजारत। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। कैसे देख रहे हैं कि टैक्सेस और 19 जुलाई की एक कॉल थी, उसके बाद एक मशावरती इजलास बुलाया गया वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, अब बाकायदा उसे मशावरती कमेटी की तरफ लेके जाया गया कि 30 रोज़ तक ये जो भी फैसला करेगी वो हतमी होगा। अभी वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर इत्तफाक करें। क्या लगता है कि ये महज सिर्फ दिखावा है? ये इससे पहले रेहान नसीम बराड़ा साहब कह चुके हैं कि नॉर्मली कमेटी के साथ जो हुआ वो सब ने देखा। आप अब इस सूरत हाल कैसे देख रहे हैं कि जो एक फाइनेंस बिल पे तहफ़्फ़ुज़ात थे ये ऊँट किस करवट बैठते नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा कि बड़ा साहब ने भी इस पर अपने कमेंट्स दिए हैं और दोस्त भी दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस लेवल पे अगर गवर्नमेंट सीरियस होती तो जिस तरह तमाम कल चैम्बर के सदूर और दीगर तंजीमों को उन्होंने बुलाया था इस्लामाबाद, तो एक तो अलानिया पहले ये जारी होता कि जब तक इस बात पे कुछ चीज़ फाइनलाइज नहीं होती उस वक्त तक जो ट्रांजैक्शन होगी उन पे आपको कोई टैक्सेस होंगे सस्पेंड होंगे, पार्शली सस्पेंड करना चाहिए था। आपकी बात ठीक है। उसके बाद आप 30 सितंबर रख लें, आप 30 दिसंबर रख लें, फिर उस पर कोई इतराज़ किसी को ना होता। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्त इस कमेटी में शामिल होंगे या इस मीटिंग में शामिल थे
उनको पहला अपना एजेंडा ये रखना चाहिए था कि इसको पार्शली सस्पेंड करें। लोग बिल्कुल कारोबार जो है वो लेन देन बंद हुआ पड़ा है, लोग 1 वीक 2 वीक और देखेंगे, उसके बाद लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने लेने हैं वो भी परेशान हैं, जिन्होंने देने हैं पैसे वो भी परेशान हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक वो टाइम गेन करने का तरीका है। अगर आपने इसमें अपनी कंसर्न शो करने होते गवर्नमेंट ने, तो वो फॉर द टाइम बिंग इसको सस्पेंड करते या पार्शली सस्पेंड करते। अच्छा वालिद साहब, आपको लगता है कि कैश फ्लो या बैंकिंग ट्रांजैक्शन इससे बढ़ेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाह रही है सब कुछ नोटिफाई हो जाए, सब कुछ डिजिटलाइज होने के साथ साथ सामने आ जाएगा कौन बंदा क्या कर रहा है? ये ऐसा ही होगा कि आया इसका दूसरा रूप निकलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री पे 10 रुपये चूज़े पे लगा, 70 रुपये वाला चूज़ा 80 का होना था वो 200 का हो गया। चीनी 135 की थी वो 200 क्रॉस कर गई। अल्टीमेटली टैक्स इतना नहीं लगता जितनी उसके ऊपर बढ़ोतरी जाहिर कर दी जाती है। तो ये अब जैसे आप कह रहे हैं कि वो 2 लाख वाली शिक है, 35 से 35 भी है, इसके असरात सिर्फ उतने ही नज़र आएंगे जितने गवर्नमेंट चाह रही है कि सब कुछ सामने आ जाए, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए, सब कुछ सामने नज़र आना चाहिए कि कौन क्या कमा रहा है, कहाँ से कितना ले रहा है, या महज इसके पीछे बहुत कुछ आड़ में काम हो जाएगा? देखिए, चैम्बर का हमेशा ये रोल रहा है और रहेगा कि हमने तो अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए जो रोल अदा करना होगा वो करेंगे। इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमने एक ब्रिज का रोल अदा करना होता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिस तरह भी आपने बताया कि मिसाल के तौर पे चीनी का कल आपने सारे अखबारों में पढ़ा होगा जी 165 रुपये किलो तय हो गया। वो तय इस तरह हो गया कि आज की डेट में अभी आप फ़ोन कर लें, मैं 10 मिलों का आपको नंबर देता हूँ, वो कहेंगे जी आप जो पे ऑर्डर या जो पेमेंट अपनी है वो 165 के हिसाब से इस अकाउंट में लगा दें, और जो ऊपर 35 रुपये हैं फ़ी केजी के वो हमें और हवाले के ज़रिए से दे दें। तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो ना हुई। तो आप फिर देखें कि जब आप पानी आ रहा है सैलाब उसके आगे बांधना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से सिरक कर पानी आगे चला जाता है, जब तक कि उसके पीछे जो स्पेल्स हैं वो मंगला डैम से बंद ना किए जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था, हमारे लाज बहुत अच्छे हैं, आप खुद इंग्लैंड सर्व करके आए हैं और जो यूरोपीय मुल्क में हम लोग जाते हैं, वहाँ के लॉ और हमारे लॉ अगर पैरेलल किया जाए, उनको कंपैरिजन किया जाए तो हमारे मच बेटर देन है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है, और हम जब लॉ बनाते हैं तो फिर ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं करते कि आप यकदम जो है ना वो 100 की स्पीड पर जाना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी जब ये यहाँ पे हमारा मशावरती इजलास था, उस वक्त भी मीडिया टॉक में ये कहा था कि FBR को अभी फ्रंट फुट पे आना चाहिए कि ये जो क्लासेस की हम तशरीह मुख्तलिफ ग्रुपों में कर रहे हैं उसको वो डिफ़ाइन करें कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, वो मज़े से सो रहे हैं और लोग यहाँ पे मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स में अपनी अपनी तशरीहात कर रहे हैं। ग्रुप में मुख्तलिफ वकला ने अपनी फ़ीसों को बढ़ाने के लिए कुछ अपने मतलब के रिज़ल्ट उसके वो दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी, चूँकि ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है कि अगर उसने एक लॉ बनाया, एक उसने ऑर्डिनेंस जारी किया, तो उसकी तशरीह भी उनका स्पोक्स पर्सन करे, ताकि जो आम आदमी है, अच्छा बहुत सारे मसले जो होते हैं वो तशरीह तलब होते हैं और उसी तशरीह से ही आपके मसाइल हल हो जाते हैं। अभी ये होता है कि जिसको जितना वेट मिल रहा है कहीं, वो उतनी वहाँ पे तशरीह कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी FBR को और फिनांस बिल एक्ट जिन्होंने बनाया उनको फ्रंट फुट पे आके जो क्लासेस हमने उठाई हैं कल की इनकी मीटिंग में, अपने चैम्बर्स के मीटिंग्स में, तो उनको वो डिफ़ाइन करें कि भाई इस तरह नहीं है, इस तरह है, मज़ीद उस पर वर्किंग की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। शाहद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद थे। एक बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो अदारा टैक्स लेने के लिए बनाया गया है वो फ्रंट फुट पाए, ताहाल अभी तक 15 रोज़ गुजर गए। अगर 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ सकती हैं तो डेफिनेटली अपना मौक़िफ़ भी हुकूमती सतह पर दिया जा सकता है कि 37A क्या है, 37B क्या है, जिसके मुख्तलिफ क्लॉज़ेज़ के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो कि अवाम के फ़ायदे के हैं, टैक्स गुज़ारों के फ़ायदे के हैं, ना कि नुकसान के हैं। पोजीशन क्लियर करें ताकि ये एक जो इबहाम और अफरा तफरी का माहौल है इसे रोका जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।